अच्छा, मेन डॉट एम हम इस्तेमाल कर रहे हैं नई वाली जावास्क्रिप्ट, ठीक है, नई वाली मॉड्यूल वाली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। मेन डॉट एम का मतलब मॉड्यूल वाली जावास्क्रिप्ट। ऐसे भी लिख दो डायरेक्ट, या फिर अगर डायरेक्ट जेएस के अंदर कर रहे हो तो यहाँ पे लगा दो टाइप मॉड्यूल। नहीं सर, वो सही है, वो तरीका सही है, ठीक है ना, ये आसान तरीका है। अच्छा भाई, आते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि योर वेब पेज इंक्लूड्स अ नोटिस टेलिंग द यूज़र करंट लोकल डेट एंड टाइम इन दिस पर्टिकुलर टाइम जोन। ये कह रहे हैं कि आपका जो वेब पेज है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अगर चाह रहे हो कि आपको टाइम दिखाना है बंदे का कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, वो आप कैसे दिखाओगे? आपको अगर दिखाना है कि कौन सा दिन है आज, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, कितने बजते कितने मिनट कितने सेकंड और कितने मिली सेकंड हो रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह से आप बताओगे। अच्छा, ये टाइम कौन सा वाला दिखाते हैं भाई? ये आपका टाइम दिखाते हैं करंट जो चल रहा है आपका मशीन के अंदर जो टाइम सेट है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगर आके देखोगे आप तो 2:41 हो रहे हैं इधर। अगर मैं जावा स्क्रिप्ट से टाइम गेट करूँगा तो मुझे ये मेरी मशीन का टाइम ला के देगा 2:41 और कुछ सेकंड्स। अच्छा, अगर मैंने इसको कोड को पुश करके डिप्लॉय कर दिया, लाइव कर दिया कहीं पे, और आप में से किसी ने खोला और आपके पास टाइम थोड़ा सा गलत है, आपका जो टाइम है वो आधा घंटा आगे 1 घंटा आगे, तो यह आपको आपकी मशीन का टाइम दिखाएगा, ठीक है, आपकी मशीन का टाइम दिखाएगा। सही टाइम कैसे गेट करना है ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, आते हैं इधर। ये कह रहे हैं कि भाई द स्टेटमेंट अबव क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ डेट ऑब्जेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ये कह रहे हैं कि ये एक ना ऑब्जेक्ट बनाएगी, इसको बोलते हैं डेट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये सवाल आता है। कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग के ज़माने में ऑब्जेक्ट एक अलग चीज़ है। जैसे एरे हमने पढ़ा है ना, एरे और स्ट्रिंग पढ़ा है, नंबर पढ़ा है, बुलियन पढ़ा है ना, ऐसे ही एक डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। तो डेट एंड टाइम के बाद हम वो ऑब्जेक्ट वाला पहले कवर अप कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट आप लगा दो इधर और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने बोला है कि वार से बनाए, हम लेट से बनाते हैं ऑब्जेक्ट करिए बना जी, और इसको हम कंसोल कराते हैं राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, राइट नाउ क्या करेगा, ये मुझे ये पूरा ये चीज़ ला के देगा। इसमें आपको मिल रहा है डे ऑफ द वीक जी, रिकॉर्डिंग हो रही है क्यों, क्या हुआ? डे ऑफ द वीक आपको ला के देगा कि कौन सा दिन है आज, पीर है मंगल है। मंथ ला के देगा कौन सा महीना चल रहा है, महीने की कौन सी डेट है, तारीख क्या है, कौन सा साल चल रहा है, कितने घंटे बज के कितने मिनट हो रहे हैं, कितने सेकंड हो रहे हैं, और आपका जीएमटी ला के देगा कि आपका जो टाइम जोन है वो कौन सा है ना, +5 चल रहा है या फिर 5.5 चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नोट दैट जावास्क्रिप्ट गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र कंप्यूटर। ये जो इन्फॉर्मेशन है डेट और टाइम की, ये आपके कंप्यूटर में से आएगी। टाइम चेंज करोगे यहाँ पे भी आपका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करा था कि यहाँ पे आके इसको कंसोल कराया था टाइम को। तो इधर आते हैं, ये आ गया आपका टाइम, फ्राइडे जनवरी 2 2026 14:42 और जीएमटी क्या है आपका +5 चल रहा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। पाकिस्तान में मौजूद हूँ मैं, मेरी घड़ी में टाइम हुआ है 2:43। रिलोड करते हैं पेज को, तो 14 का मतलब है 2:43 और +5 वाला टाइम चल रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आके ना सेटिंग्स में आते हैं और अपना टाइम थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कौन सा टाइम बताएगा। टाइम एंड लैंग्वेज 4:30 का टाइम सेट कर रहा हूँ मैं अफगानिस्तान का, ठीक है।
अफगानिस्तान में भी 2:14 हो रहे हैं। रिलोड करते हैं पेज को तो 2:14 हो रहे हैं। सही है। और चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आके थोड़ा सा हम डालते हैं इसको फिजी का डाल देते हैं। ठीक है, फिजी का जो है वो +12 चल रहा है। ठीक है, फिजी में भी क्या हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं। सर ये रात के 9 या हमारे इस दिन के रात को या कल वाले देख लो ना इधर, जनवरी 2, इस दिन के रात के 9 हो रहे हैं। 3 घंटे बाद वहाँ पे अगला दिन लग जाएगा। ठीक है, 3 घंटे बाद वहाँ पे अगला दिन लग जाएगा। अच्छा, इसको वापस सेट करते हैं इस्लामाबाद पे, +5 इस्लामाबाद करा दिया। चलो भाई, ठीक है भाई, ये हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया कि करंट मशीन का टाइम ला के दे रहा है मुझे। अच्छा, आगे आओ। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको दिन गेट करना है ना कि कौन सा दिन चल रहा है अभी, तो यहाँ पे आके आप न्यू डेट के आगे लगा दो गेट डे। ठीक है, तो इधर आते हैं, हम बोलते हैं इधर आके गेट डे। गेट डे मैंने किया तो आज के दिन है जुम्मा है, तो उसने मुझे फ्राइडे ला के दे दिया। ठीक है, फ्राइडे नहीं मतलब 5 ला के दिया, पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा। ठीक है, ये ला के दे दिया इसने मुझे, डायरेक्ट वो दे दिया आपको। अच्छा, इसके सारे मेथड एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल ये चीज़ है, क्या क्या वैरायटी मौजूद है। राइट नाउ डॉट गेट डे आ गया इधर, डॉट गेट डेट आ गया इधर। गेट डेट के अंदर क्या मिलता है मुझे, पूरी तारीख मिलती है, 2 तारीख है आज। सही है, 2 तारीख है आज। सर डे में इसने 5 क्यों दिया, फ्राइडे क्यों दिया? पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा। फ्राइडे क्यों नहीं दिया, 5 दिया वो नंबर में देता है आपको, बोलते हैं भाई मुझे कैलकुलेशन आप खुद करो। ठीक है, गेट फुल ईयर मैंने लिखा तो 2026 ला के देगा। ठीक है, 2026 ला दिया इसने। गेट आवर्स, कितने घंटे हो गए, अभी का टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, यहाँ पे मुझे घंटे ला के देगा। ठीक है, 14 यानी 12 उसने वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, मतलब 24 आवर वाले फॉर्मेट में ला के दे रहा है। ठीक है भाई, गेट मिली सेकेंड्स, कितने मिली सेकेंड हो गए। हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, 1970 से लेके अभी तक मिली सेकेंड्स को काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो 1970 से लेके अभी तक कितने मिली सेकेंड्स काउंट हुए हैं, पूरा आपको नंबर इसके अंदर ला के देगा ये। ठीक है, 831 ला दिया भाई इसने, ये क्या हुआ, अरे ये कुछ और है, ये बता रहा है कि सेकंड के कितने मिली सेकंड हुए। ठीक है, ये हो गया। सर रैंडम क्यों बता रहा है? रैंडम नहीं बता रहा है ये, मिली सेकंड सबसे पहले देखो होता क्या है। मिली सेकंड 1 सेकंड होता है, उसके 1000 उसका 1000वां हिस्सा ना, यानी 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं। अच्छा सर, वो करंट बता रहे थे, करंट बता रहे हैं वो आपको। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अभी जो है ना 2:47 हो गए और इतने मिली सेकंड हो रहे हैं आपके। अब लोड करेंगे तो 586 मिली सेकंड हो गए। ठीक है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, 1000 तक जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। मंथ आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये लो गेट मिनट्स, कितने मिनट हो गए भाई, 47 मिनट हो गए। ठीक है, लोड करते हैं 48 और 48 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे आओ। गेट मंथ आ गया भाई आपका, मदनी भाई गेट मंथ आ गया आपका। ठीक है, 0 चल रहा है महीना, 0 का मतलब क्या हुआ, 1। एरे पढ़ा था ना हमने, 0 का मतलब 1 हो गया, तो पहला महीना चल रहा है। सही ना, कहीं कहीं ये ऐसी हरकतें करता है, लेकिन इसको हम देखते हैं कैसे रिजॉल्व करना है। डेट वाली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। एरे को लेके चलो ना भाई, एरे को लेके चलो ना। ट्रू फॉल्स को छोड़ दो, यहाँ बात हो रही है एरे की। इसके पास एक एरे पड़ा होगा, एरे के जो इंडेक्स 0 है उसके ऊपर लिखा होगा जनवरी, इंडेक्स 2 पे लिखा होगा फरवरी। इसने इंडेक्स 0 ला के दे दिया आपको, इंडेक्स 1 पे फरवरी होगा, तो इसने 1 पे फरवरी होगा। हाँ सर जी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अब समझ तो नहीं आएगा। कहाँ पे लिखा है 5? ये पहला वाला 5 है, ये इसको डेट समझे, मंथ समझे। देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे, डे लिखा है ना हमने। नहीं सर, इसका कहने का मतलब है यूजर क्या समझेगा। मैं बताता हूँ ना यूज़र क्या समझेगा, वो टेंशन नहीं लो, मैं बता दूंगा क्या करना है। अच्छा आगे कन्वर्ट करते हैं।
आओ आगे, गेट सेकंड्स। ठीक है, 36 सेकंड हो गए इस मिनट को ना। लोड करते हैं तो 41 सेकंड हो गए, लोड करते हैं तो 43 सेकंड हो गए। ठीक है, गेट टाइम। ये गेट टाइम ना आपको बहुत लंबा सा एक नंबर ला के देगा। ये असल में वो चीज़ है जो 1970 से कैलकुलेट होगी है। ठीक है, लोड करते हैं ना, देखो 21 आ रहा है, 94 हो गया। तुम पिछली क्लास में थे, बस तुम्हारे समझ नहीं आएगी। वो 1970 से जो चल रहा है सिस्टम, उसको जाते हैं ना। अच्छा ये देख लो भाई, यूटीसी वाली चीज़ें आ गई, ये वाली चीज़ें आ गई, ये फिर आप खुद देखना जी। सर गेट टाइम में 1970 वाला क्यों दे रहा है? अभी वाला क्यों दे रहा है? नहीं, गेट टाइम में तुम्हें क्या चाहिए बताओ? गेट टाइम में अभी जो पीसी का टाइम हो रहा है वो चाहिए ना। पीछे का टाइम दे तो है तुम्हें राइट नाउ के अंदर, ये लो। तुम्हें क्या चाहिए? राइट नाउ में तुम्हें दे तो रहा है गेट टाइम, ये आ गया, पूरा टाइम आ गया। जैसे ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट आ रहा है। ये आ गया सेपरेट, 5वां दिन चल रहा है, 2 तारीख चल रही है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? ये बता दिया ना इसने, गेट मिनट्स, गेट आवर्स, गेट मिली सेकेंड्स, गेट सेटिंग्स सेकेंड्स। आ गया। अच्छा आगे आओ, देखो ये इसने बता दिया। गेट डे आप कर लो, जो आपको करना है यहाँ पे कर लो। इन द डायग्राम ऑफ द डेट ऑब्जेक्ट दैट आई शो यू अबव, द डे ऑफ द वीक वॉज रिप्रेजेंटेड एज मंडे। ठीक है, ये कह रहा है कि डायग्राम के अंदर जो हमने गेट किया था ना, वो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ रहा था दिन ना, FRI करके या जो भी करके आ रहा था। अच्छा आगे क्या बोल रही है? बट व्हेन यू एक्सट्रैक्ट द डे ऑफ द वीक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर। ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर आपने गेट डे करके कोई चीज़ करी है ना, तो ये आपको क्या देगा भाई? ये आपको नंबर देगा। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। ठीक है, 5 दे रहा था ना ये हमें, पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा, 5 दे रहा था, वही बता रही है। इसको कैसे हैंडल करना है आपको? इसको कैसे हैंडल करना है? ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं इसका एक आसान तरीका है कि आप क्या करो कि एक एरे बनाओ सबसे पहले। ये आप एक एरे बनाओ ऐसे करके, ठीक है, इसको हटाते हैं और बोलते हैं कॉन्स्ट डे नेम्स। ये आ गए सारे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई इधर आओ और ना ये चीज़ आप चला दो। चलो मंडे पहले आता है, संडे बाद में आता है, संडे पहले। इन्होंने अपनी कैलकुलेशन बताई हुई है। एरे, हम एरे को लेके चल रहे हैं ना। एरे के इंडेक्स नंबर 1 मिनट, एरे के इंडेक्स नंबर 5 पे क्या होगा? 0 1 2 3 4 और 5 जुम्मा जी होती है भाई। सर एक चीज़ है कि यहाँ पे वापस कोड पे जाए, वापस हाँ कोड पे आ गया। सर ये यहाँ पे जो आपने लिखा था 5 to 2026 ये लिखा था सब, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये कंफ्यूज यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये 2026 जो लिखा हो तो समझ आ जाए किसी को क्लियर है। अगर इसके 2 के बजाय 5 लिखा तो वो कैसे होगा? वो बता रहे हैं ना, ये देखो आपने ऐसे करके एरे बनाया एक, आपने बोला न्यू डेट पकड़ो। फ्राइडे आ जाएगा, FRI आ जाएगा। हाँ तो ये डेट चाहिए, इस जगह पे क्या आएगा? जैसे मिनट आ रहा है, आपने बोला डे का नेम पकड़ो, नेम ऑफ टुडे, या फिर इधर आओ सबसे पहले, इधर कंसोल करो। मैंने बोला डे नेम्स का इंडेक्स नंबर राइट नाउ डॉट गेट डे। गेट डे के अंदर नंबर मिलेगा। अभी आज जुम्मा है तो नंबर 5 मिल रहा है, सही है ना। अब 5 हमने बोला डे नेम्स का इंडेक्स नंबर 5 उड़ा के लाओ, तो 0 1 2 3 4 5 फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा। आ गया, सही है भाई, इस तरह से काम होगा था। याद नहीं रहता सर, कोड सर डेस्क भूल जाता है। कौन सा कोड? वाले का भी दोबारा देख लो कोड, कोड तो पब्लिक है ना सर जी। यहाँ पे एरे में 0 से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे आपने मंथ लिखा है जनवरी, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर पे क्या 11 पे आएगा? 11 पे आएगा। तो ये तो हम लोग को पता है, सामने वाले जब सामने वाले को दिखाने के लिए आप ऐसे कर दो ना,
वो तो ये बोलेगा ना कि क्या लेवल शो हो रहा है। मंथ नेम्स आप ऐसे कर दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। डॉट डॉट लगाने से ठीक है, बाकी ऐसे आगे आ गया सारा। अब यहाँ पे आके आप कंसोल करा दो इसको। आपने बोला भाई मंथ नेम डॉट राइट नाउ डॉट गेट मंथ। ठीक है, ये जो एक नंबर देगा आपको कौन सा महीना चल रहा है, 0 1 2 3 4, आपने इस एरे के जरिए उसको प्रिंट करा दिया। ये समझ गया आप। डेट अब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 1 और 2026 मतलब। तो अब यहाँ पे इनको किसी को लिखना होगा, एरे बनाओगे ना, फिर आप सबका एरे बनाओगे। अब इनको मतलब नंबर भी चाहिए, तो यहाँ पे 11 शो होगा, लेकिन इनको तो 12 है, तो उनको ये कैसे पता है वहाँ से करें कि यहाँ पे बताओ ना, देखो आपने एरे बना दी एक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, एरे बना दी। अब आपको पता है जो गेट मंथ का जो फंक्शन है, जो मेथड है, ये आपको क्या लाके देता है, एक नंबर लाके देगा। सही है, अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो ये मुझे 0 लाके देगा। मैंने एक एरे बना दिया, उसमें 0 नंबर के ऊपर मैंने जनवरी डाल दिया। अब मैं इस पूरी स्टेटमेंट को कंसोल में प्रिंट कराऊंगा तो मुझे जनवरी मिलेगा। आ गया, ये भी समझ गया। ये खुद मैनुअली करना पड़ेगा आपको। यार इसको मैं समझाता हूँ भाई, देख मेरी बात तुम समझाओगे? एक सेकंड समझाओ। सर, एक सेकंड। भाई, ये सब कोडिंग हमें करनी पड़ेगी। यूजर बस प्रॉम्प्ट डालेगा, उसको सीधा सीधा आंसर है। ये सारे हमारे लिए पंचायत है। हाँ, क्या? हमारी पंचायत की बात समझ गया। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में डेट लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, 2 1 2026 मतलब 2 2 1, हाँ पहला मंथ। अगर सामने वाले को लिखना है 2 है और 12 महीना है, हाँ। अपन क्या लिखेंगे, 2 12 2026। 2026, तो वहाँ पे तो 11 शो होगा ना। वहाँ पे 11। अच्छा, इसने सही बात बोली, उसमें आप +1 कर दो, ये तो बोलो कर दो। मंथ के पास, अपन के पास कोडिंग लैंग्वेज में 12 मंथ के आगे तो है ही नहीं, तो अपन +1 क्यों डालें? 13 महीने तो होते ही नहीं, तो 12 ही होते हैं। भाई वो आपको 11 तक ही ला के देगा, 12 ला के नहीं देगा वो। वही तो बोलो, आप सामने वाले को कैसे सामने वाले को कैलकुलेट, भाई कैलकुलेट तुम खुद कर लो ना, कैलकुलेशन। मेरे को पता है कि 11 के, मेरे को पता है 11 12 है। हाँ, सामने वाले को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये देख ये है, उसका ये बोलूंगा भाई इस लेवल पे बोलते हैं, तो बोलेगा मेरे को कुछ नहीं हो रहा। अच्छा दोस्त कुछ सवाल पूछ रहे हैं लेकिन इनको क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। सही है, यहाँ पे क्या हो गया भाई, हमने ये देख लिया कि आपको किस तरह से डेट को गेट करना है, डेट का मंथ कैसे गेट होगा, ईयर कैसे गेट होगा, डे कैसे गेट होगा, सेकंड्स मिली सेकंड्स, हमने सब देख लिया। ठीक है, अच्छा अब एक दोस्त को कन्फ्यूजन ये है कि भाई कि डेट अगर मुझे दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊं उसको, ये मसला है ना तुम्हें। आओ इधर, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स ऑफ द डेट एंड टाइम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई गेट डे का एक मेथड है, ये क्या करता है, आपको डे ऑफ वीक ला के देता है। 0 से लेके 6 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, 0 पे इसने संडे डाला हुआ है, 1 के ऊपर मंडे डाला हुआ है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इसने सब करके डाला हुआ है। ठीक है, अब उसको शो कैसे कराना है वो आपके अपने ऊपर है, कैसे आप शो कराओगे। जैसे हमने यहाँ पे एरे बना के शो करा दिया ना, ऐसे आपको भी उसको शो कराना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जब आप गेट मंथ करते हो, गेट मंथ करते हो तो आपको ये 0 से लेके 11 तक ला के देगा, जिसमें जो 0 चीज़ है ना, 0 वो है आपका जनवरी, और 11 जो होगा वो आपको दिसंबर होगा। सही है भाई। अच्छा, इसके बाद है भाई गेट डेट, डेट आपको गेट करनी है अगर, तो डे ऑफ मंथ आपको ये 1 से लेकर 31 तक ला के देगा। 1 का मतलब है पहली तारीख और 31 का मतलब है 31 तारीख। सही है भाई। गेट फुल ईयर आपको पूरा 1 साल ला के दे देगा, 2026 2015। गेट आवर आपको 0 से लेके 23 तक कितने घंटे हो रहे हैं वो ला के दे देगा। 0 का मतलब 12 और 23 का मतलब भी 12। सही है, ये देखो इधर। गेट मिनट्स आपको 0 से लेके 59 तक ला के देगा कि 0 बज के अब 8 बज के कितने मिनट हो रहे हैं। सेकंड्स आपको ये चीज़ ला के देगा कितने सेकंड हो गए, कितने मिली सेकंड हो गए। ठीक है, ये सारे हम मेथड देख चुके हैं कि किस तरह से आपको टाइम को गेट करना है। सही है भाई। वो तो भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वेल आ जाओ इधर। अच्छा, डेट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और ये हमने देख लिया कि गेट डे आप करोगे तो आपको दिन मिल जाएगा, कौन सा दिन चल रहा है, एक नंबर आपको दे देगा ये, और आपको उसको खुद ही एक्सट्रैक्ट करना है। सही है भाई। बस यहाँ पे सारी चीज़ें वही बता रहा है कि आपको गेट सेकंड्स आप करोगे, गेट मिली सेकंड्स आप करोगे तो आपको कहाँ से लेके कहाँ तक की चीज़ें मिलेंगी। मैनेजमेंट
अच्छा भाई, ये हो गया। अब थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि यहाँ पे ना एक मसला ये है कि मुझे इतनी सारी एफर्ट करना पड़ रही है। सही है, आपका ये वाला कंसर्न था ना कि मुझे पूरा एरे बनाना पड़ रहा है, यस सर। एरे बना के उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें करना पड़ रही हैं। तो इसको हटाओ आप लोग, ठीक है। अब ज़रा गौर से सुनना मैं क्या बताने लगा हूँ यहाँ पे। देखो, CSS के टाइम पे हमने बूट स्टेप पढ़ा था। क्या कर रहा था बूट स्टेप? आपको कंपोनेंट्स दे रहा था बने बनाए, सही है। तो आपके लिए उसने काम आसान किया था कि आपको बटन्स खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इनपुट्स आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बना बनाया सब मिल रहा था। वो कोड पहले से किसी ने लिखा हुआ है, आपको वो HTML देता था, एक CSS की फाइल देता था, वो आप CDN लिंक के ज़रिए उसको कनेक्ट करते थे और वो आपके पास चलता था कोड। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हमने जब फ़ॉन्ट लगाना सीखा था, कस्टम फ़ॉन्ट लगाना, उसमें भी ये वाला सिस्टम था। उसने एक फ़ॉन्ट अपना बनाया हुआ था और उसने आपको फाइल का लिंक दिया हुआ था, वो आप लगाते थे और आपका काम होता था, सही है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी ऐसी चीज़ें आती हैं ना जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे अभी हमने देखा ना डेट और टाइम को हमें थोड़ा सा वैसा करना पड़ रहा है, तो इसकी आसानी के लिए हमारे पास मौजूद होती हैं लाइब्रेरीज। क्या होती हैं? लाइब्रेरी उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी हमारी ज़बान में किसको बोलते हैं? लाइब्रेरी एक बड़ा हॉल होता है जिसमें किताबें होती हैं। आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ जाते हो, वो पहले से किसी ने लिख के डाली भी होती है, तो वहाँ से आप उसको पकड़ते हो और आपका काम हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्रोग्रामिंग के अंदर भी पहले से किसी ने लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं बहुत सारे कामों के लिए। UI के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए बूटस्ट्रैप है, आइकन्स के लिए बूटस्ट्रैप आइकन्स है आपके पास, फॉन्ट्स के लिए गूगल फॉन्ट्स है, फॉन्टोसम है, ठीक है। टाइम के लिए देखते हैं कौन सी लाइब्रेरी है। टाइम को अगर आपको मैनेज करना है तो टाइम के लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है भाई Movement.js। Movement.js, ठीक है। मूवमेंट तो सबको पता है किसको बोलते हैं, किसी भी टाइम को बोल दिया तो नाम इन्होंने ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। Movement.js आ गया। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इन्होंने क्या बात बोली हुई है जो हमें इसको इस्तेमाल करने की नीड पड़ेगी, ठीक है। ये आ गया Movement.js। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा कि बूटस्ट्रैप या आइकन्स या फॉन्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें एक CDN लिंक की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसके लिए भी हमें एक CDN लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर आगे सर्च करते हैं भाई Movement.js CDN लिंक, सही है, आ गया। सबसे पहला वाला उठाते हैं और सबसे ऊपर वाला उठाओ, ये सबसे लेटेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि सर बूटस्ट्रैप में बहुत सारे आते हैं, सब नहीं नहीं, सबसे ऊपर वाला उठाओ, वो सबसे लेटेस्ट होता है, सबसे नया वाला, ठीक है। ये सबसे नया वाला है, कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पे देखो तो .min.js करके लिखा है, तो इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल हमेशा कहाँ लगती है भाई? लास्ट में लगती है। सर लिंक तो ऐड में लगता है, स्क्रिप्ट टैग उठा देना, आपने URL उठाया नहीं, देखो स्क्रिप्ट का जो टैग है ना वो इधर आपको देंगे, लेकिन बहुत अंदर जाके देंगे ये ना। नहीं सर, CDN में भी था, बीच में सेंटर वाला आइकन पे क्लिक करने से स्क्रिप्ट देगा। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, ये उठा लो ना, स्क्रिप्ट का उठा लो, ये लो, सर अभी क्या लगा? बॉडी के लास्ट में। स्क्रिप्ट का टैग बॉडी के लास्ट में लगता है। सर ये हेड में नहीं लगेगा? Movement.js CDN लिंक। अच्छा, ये मैंने ना अपनी जावास्क्रिप्ट से पहले लगाया है, वो इसलिए लगाया ताकि मेरी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट होने से पहले ये वाली जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो जाए जो इसने मुझे दी है, Movement.js ने दी है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद मेरी जावास्क्रिप्ट रन होगी, तो उसके बाद ही मेरा सारा काम होगा। अगर ऊपर लगा दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ भाई माय जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक। सर अगर ये लिंक हम ऊपर हेड में लगा दें, हेड में लगा तो मसला नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है ना कि लास्ट में क्यों लगाना है, ताकि हमारा UI पहले रेंडर हो जाए ना सारा, बाद में फिर हमारा काम होता रहे, सही है। तो ये हमने कर दिया सारा। अच्छा, इसकी तरफ अगर आप लोग देखो ना, ये जो लिंक इन्होंने दिया है ये वाला, इसको ज़रा एक बार खोल के तो देखें इसमें पड़ा हुआ क्या है, ठीक है। ये लिंक को ज़रा खोल के देखते हैं, तो ये देखो भाई, ये पता है, ये पूरी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये इन्होंने लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट, अलाइनमेंट इसकी नहीं हुई हुई, लेकिन ये पूरी एक जावास्क्रिप्ट, देखो फंक्शन लिखा हुआ है इधर, ठीक है। module.exports करके कोई चीज़ आई हुई है, टाइप ऑफ आ गया एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इन्होंने ये कुछ चीज़ें डाली हुई, देखो एरे के अंदर इन्होंने कुछ फॉर लूप यहाँ पे चलाया हुआ है, ठीक है।
प्लस प्लस करा हुआ है, माइनस माइनस, तो ये वाली चीज़ें हैं सारी। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है ये इन्होंने पहले से लिख के कहीं पे पब्लिश करी हुई है, आपको बस आना है और इसका लिंक लगाना है और आपके पास ये चल पड़ेगी। मिलीसेकंड, हाँ। सही है। अच्छा, आओ ज़रा मोमेंट जेएस की तरफ वापसी, डॉक्यूमेंटेशन और यूजिंग। ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर आप अगर लगाओगे ना इस चीज़ को, तो जैसे आपने मूवमेंट जेएस का कोई लिंक लगाया, तो बूट स्ट्रैप लगाने के बाद आपको कुछ क्लासेस वो देता है, आइकन्स लगाने के लिए जो कोई क्लासेस देता है BI करके ना, ऐसे ही ना मूवमेंट आपको देता है एक मूवमेंट का वेरिएबल। क्या देता है ये आपको? मूवमेंट का एक वेरिएबल देता है। इसको ज़रा कॉपी करते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या भला है ना। जावास्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आपका जो है वो मूवमेंट जेएस स्टार्ट हो गया यहाँ पे आके और यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि हमें मूवमेंट मिल रहा होता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई कंसोल कराओ, सबसे पहले मूवमेंट के अंदर मुझे मिलता क्या है ना, मूवमेंट में मुझे क्या मिल रहा है। सही है, आओ इधर। ठीक है, ये देखो ये कोई एरर आ गया इसके अंदर। इसका आसान तरीन तरीका भाई यही है कि आप यहाँ पे आके लिखो मूवमेंट जेएस CDN लिंक, इधर आके इसको कॉपी करो लिंक को, इसके स्क्रिप्ट को नहीं लिंक को कॉपी करो इधर आके और बस चुपचाप ना इधर आके स्क्रिप्ट लगा दो। ठीक है भाई, ये आ गई स्क्रिप्ट आपकी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट का टैग लगाया है और उसके अंदर लिंक लगा दिया, बस पुराना वाला हटा दिया, उसमें एरर आ रहा है। ठीक है भाई, इसको बंद करते हैं, लोड करते हैं पेज को। तो ये देखो मैंने मूवमेंट को प्रिंट कराया है इधर आके। ठीक है, कुछ और प्रिंट नहीं कराया, बस सिर्फ मूवमेंट को प्रिंट कराया है लाइन नंबर 23 के अंदर। ठीक है, लाइन नंबर 23 के अंदर मूवमेंट आ गया। अब मूवमेंट के अंदर अगर आप लोग देखो तो पूरा एक मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, डेट मिल गई पूरी, डेट क्या होती है, और इसने कुछ ना अपनी अपनी ज़बान के अंदर इसने कुछ कैलकुलेशन करी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे अपनी डेट को फॉर्मेट करना है ना, तो इधर आके ना इन्होंने सारे फॉर्मेट मुझे बताए हुए कि आपने क्या करना है। ठीक है भाई, नीचे आते थोड़ा सा, ये आ गया। ये कहने कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए ना, यार कहाँ चला गया वो कोड, कोड कहाँ गया इसका, गायब हो गया। चल भाई एक मिनट ना, मिल जाएगा ना इधर। यार ये आपको ना पूरा वो दे रहा होता है, एक चार्ट बना के ना कि आपको कहाँ से कोई चीज़ उठानी है। गाइड्स के अंदर है, ये आ गया। ठीक है, ये बोल रहे हैं फॉर्मेट आप करोगे ना, डॉट फॉर्मेट, तो ये आपको फॉर्मेट करके दे देगा। तो डॉट फॉर्मेट लगाया इधर आके, मोमेंट को फॉर्मेट किया तो डेट आ गया आपके पास पूरा। सही है। अच्छा, फॉर्मेट के अंदर आप ये लगाओगे ना, अगर कॉमा लगा के आप बोलोगे मुझे सिर्फ मंथ चाहिए, तो एम लिखोगे ना, एम, तो आपको मंथ ला के देगा ये। ठीक है, कौन सा चल रहा है भाई, पहला महीना चल रहा है। आपने 2 बार एम लिख दिया ना अगर, तो भी आपको 01 ला के देगा। आपने 3 बार एम लिख दिया तो आपको महीने का नाम ला के देगा ये। ठीक है, जनवरी आ गया। इसी तरह से आपने यहाँ पे स्लैश लगाया तो जनवरी के बाद आपको स्लैश लगा हुआ मिलेगा। आपने बोला मुझे दिन चाहिए, डी करा आपने, 2 तारीख आ गई। आपने बोला ईयर, पूरा फॉर्मेट करके इसने दिखा दिया आपको। ठीक है भाई, इसके अंदर ना ये वाला कोड मैंने नहीं देखा है, DDMF 4 दफा हुआ है। ये फॉर्मेट है ना भाई, देखो ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट है कि आपको ना मंथ, डेट और ईयर चाहिए, तो मैंने मंथ यहाँ पे लिख दिया, अब मुझे मंथ ला के देगा। या अगर मैं इसको यहाँ पे आके मंथ लगा दूँ इधर आके, ठीक है, 2 तारीख पहला महीना 2026। अच्छा, इधर आके आप थोड़ा सा और स्पेस लगा दो और एच लिखोगे तो आपको घंटे ला के देगा ये, 3 बज रहे हैं। ठीक है ना, MM लिखोगे तो आपको ला के देगा 13 मिनट हो रहे हैं, 3 बज के। SS लिखोगे तो आपको सेकंड्स ला के देगा, 14 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, 16 सेकंड हो गए, 17। इसको चलाने का अलग तरीका होता है, इसको आपको बार बार रन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया।
अच्छा ये आपको ना इवन दो के AM और PM भी ला के दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा वो कैसे आ रहा था भाई, वो मैं भूल गया कैसे आ रहा था। सही है भाई। पार्सिंग गाइड। अब इसके ना थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। ChatGPT से पूछते हैं यार, ये बताएगा। अच्छा अगर आपको चाहिए कि मुझे चाहिए भाई फ्राइडे 5/2025 ऐसे में चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा भाई मुझे मोमेंट जे से डेट फॉर्मेट बताओ कि कैसे होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में मिल रहा नहीं है तो यहाँ से हम पता कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया सारा। इसने बोला ऐसे करोगे तो आपको ईयर मिल जाएगा, फिर मंथ मिल जाएगा, फिर डेट मिल जाएगी। अच्छा 4 बार अगर आप वाई लिखोगे ना इधर आके, तो ये आपको 4 डिजिट का ईयर ला के देगा 2026। अगर आपने सिर्फ वाई लिखा तो आपको सिर्फ 26 ला के देगा, 2000 को हटा देगा। सर 3 दफा वाई लिखा, 3 दफ़ा वाई लिख के आओ, एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 बार वाई लिख दिया मैंने, ये कुछ और ही इसने दे दिया हमें, इसको हटा दो भाई, ठीक है। अच्छा आगे आओ। 2 बार आपने MM लिखा तो मंथ का ऐसे ला के देगा, 1 बार लिखा तो ऐसे ला के देगा, DD लिखा तो ऐसे ला के देगा, और 1 बार लिखा तो ऐसे ला के देगा। सर अब तो ये 1 से 31 दे रहा है, वो जीरो वाला सीन नहीं आ रहा। वो जीरो वाला सीन नहीं आएगा, क्योंकि वो जो जावास्क्रिप्ट की जो अपनी डेट होती है ना, उसको इस लाइब्रेरी ने फॉर्मेट कर दिया आपके लिए, ठीक है। हाँ भाई बंदी भाई आ गया समझ। सर जनवरी कैसे ला रहे थे? MM आ गया ना, मंथ। पहला महीना चल रहा है, आपने 2 बार M लगा दिया, 3 बार लगा दिया तो जनवरी आपको लगा देगा ये, ठीक है। 4 बार अगर लगा दें तो क्या देता है भाई, पूरा नाम ला के देगा। सही है ना, मोमेंट जेएस सही है ना भाई। तो आसानी के लिए ना ये मोमेंट जेएस नहीं, बहुत सारी आपके लिए लाइब्रेरीज बनी हुई है यहाँ पे, बस आपको उठाना है और उसको इस्तेमाल करना है। बस आपको बस ना ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए कि किस तरह से आप ना काम करते हो। सही है भाई। अच्छा अब दोस्त का ये सवाल था कि सर ये बार बार चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल था ना आपका। 16 17 18 ऐसे होते हैं। अच्छा तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और इसको बोलते हैं कि डे दिखा दो मुझे, मंथ दिखा दो और ईयर दिखा दो, AM इसके अलावा घंटे दिखा दो, मिनट दिखा दो और सेकंड दिखा दो। सर AM PM के लिए क्या होता था? AM PM का यार मुझे आइडिया नहीं है कैसे होता है। चैट जीपीटी करना खुला वाला। हाउ टू यूज AM PM इन मोमेंट जेएस। लाइब्रेरी सर इसकी यूज तो आ गई ना, मोमेंट ये बोल रहे हैं भाई ए लगा दो, बस आ गया ना, ए लगा दो, ए लगाते हैं। बड़ा ए लगाओगे तो कैपिटल में PM ला के देगा, छोटा लगाओगे तो स्मॉल में ला के देगा मेरे ख्याल में। हाँ वही क्या है इसमें। तो सर AM कैसे लाया? AM अभी हो रहा है ना, PM चल रहा है ना अभी। अच्छा भले AM जब AM होगा तो AM खुद ब खुद आया। AM खुद ब खुद आएगा, PM होगा तो PM खुद ब खुद आएगा, ठीक है। तो डेट हमारे पास यहाँ पे आके प्रिंट हो गई। अच्छा अब आप लोग ये पूछ रहे हो कि इसको हमें हर सेकंड चेंज भी कराना है ना, हर सेकंड चेंज भी कराना है। तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं भाई सेट टाइम आउट। क्या बोलते हैं उसको? सेट टाइम आउट। हमारी चैट जीपीटी ने दिया सेट टाइम आउट आप लगाते हो इधर आके, ठीक है। आज ही दिया है। टाइम आउट के अंदर आप वो चीज़ डालते हो कि आपको किसी भी कोड को कितने टाइम बाद आपको चलाना है। मैं बोलता हूँ 1000। इसके अंदर जो आप टाइम देते हो ना, वो देते हो आप मिली सेकेंड्स का। सही है, मुझे 1000 मिली सेकेंड्स यानी 1 सेकंड के बाद मुझे बार बार अपने कोड को चलाना है, और मैंने डाल दिया ये वाला कोड। अब भी क्या करेगा भाई, इस कोड को ये हर 1 सेकंड बाद चलाएगा। उसके नतीजे में क्या होगा कि हर सेकंड आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। देखो लोड करते हैं इसको। सर इसको 2000 करें, 2 सेकंड बाद। नहीं ये काम भी नहीं कर रहा भाई। सर आपने सेकंड लगा दिया। 2000 करें, 3000 करें। 1 मिनट ना, ये मेरे ख्याल में गलत कर दिया मैंने। आ गया
सेट टाइम आउट वो करता है कि कितने टाइम बाद चलाना है, और सेट इंटरवल ये बताता है कि बार बार चलाना है। ठीक है, तो सेट इंटरवल हमने लगा दिया, टाइम इसने सेट कर दिया कि हर 1000 सेकंड्स के बाद आपको ये वाला कोड चलाना है, और ये आपका चल रहा है 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड। अरे रिपीट हो गया नीचे सर क्या आ गया ना? नीचे क्यों आ रहा है? हम चाह रहे हैं उसी एक ही लाइन में चेंज होता रहे। कंसोल बार बार चल रहा है ना आपका। अगर हम किसी इनपुट पे लगाएं, इनपुट पे क्या लगाएं? अगर इनपुट पे ये टाइम चाहे लगाएं घड़ी किसी, जैसा हाँ, इनपुट पे लगाते हैं आप, इनपुट पे लगा देते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। क्या ये भी क्या बार-बार वो देगा? पैराग्राफ पे लगा दें, पैराग्राफ पे लगा देते हैं, घड़ी बना देते हैं गोल वाली। ठीक है भाई, ये आ गया। और बोलते हैं भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको पकड़ो और इसका जो डॉट इनर टेक्स्ट है उसको बराबर कर दो आप इसके। सर सबको छोड़ो, वेरिएबल लगा कैसे आया यहाँ पे? ये आ गया भाई। ठीक है, ये हो गया भाई। सर आपको मेरा समझ में आया था? सर अब आ रहा है ना मजा? ये मैंने करा क्या, ये समझ आया सबके? ऐसे नहीं आया। देखो भाई, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बना दिया एक, सही है सर। उसको मैंने एक क्लास दे दी। फंक्शन तो आपने बनाया ही नहीं। फंक्शन छोड़ दो ना, हमने फंक्शन को बनाया ही नहीं ना, हमने बोला डायरेक्ट चलाओ, डायरेक्ट भी काम हो जाता है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई लेट करंट टाइम इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, इंटरवल के लिए टाइम आउट नहीं लगाया? नहीं टाइम आउट नहीं लगाया। टाइम आउट से क्या होता है? टाइम आउट से ये होगा कि कोई स्पेसिफिक कोड एक बार चलेगा, बस 1 सेकंड के बाद चल जाएगा, बस 1 सेकंड के बाद भाई एक दफ़ा चलेगा। इंटरवल का मतलब है हर 1 सेकंड के बाद चलेगा। ठीक है, अच्छा, करंट टाइम को मैंने यहाँ भी दिखा दिया, और मैंने बोला भाई इसका इनर टेक्स्ट को बराबर कर दो करंट टाइम के। ठीक है, अब समझ आया? इसको पकड़ के वेरिएबल में डाल दिया, और इसको पकड़ा और इसके इनर टेक्स्ट के अंदर में शो करा दिया करंट टाइम। सही है, देखो ये शो हो गया भाई यहाँ पे टाइम, सर हमने दूसरी लाइन में करंट टाइम डाला कि हमने बोला आउटपुट इसमें दिखाया, इसमें दिखाया। कंसोल पे नहीं दिखाया। हाँ भाई जी, ये देख लो 2 लाइन का कोड। सर 1970 कैसे आया? ये बताया, फिर ये समझ आया। भाई करंट टाइम को वेरिएबल ने पकड़ लिया, सही है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करा, एलिमेंट को पकड़ा, उसके इनर टेक्स्ट के अंदर हमने टाइम को शो करा दिया। ये हम पढ़ चुके हैं ना यहाँ पे, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम, पढ़ चुके हैं ना। फॉर्म से वैल्यू ऐड करके शो कैसे करानी है, वही करा है हमने, शो कराई है बस। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, डेट और टाइम से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। सर इंटरवल वाला समझा रहे कैसे लगेगा? ये इंटरवल वाला इंटरवल वाला कैसे लगेगा? इंटरवल लिख रहा है। सेट इंटरवल आपने लिखा, सर ये आ गया, पूरा फॉर्मेट आ गया। सर फॉर्मेट तो समझाया, थोड़ा पैरेंथेसिस क्यों लगाए? हाँ, फॉर्मेट समझा देते हैं आप। अच्छा, ये फॉर्मेट ने थोड़ा सा नए तरीके से लिखते हैं, हम पुराने तरीके से लिखते हैं, जो जितना हमने पढ़ लिया ना। देखो, सेट इंटरवल के अंदर ना आपको 2 चीज़ें मिलती होती हैं। सबसे पहले मिलता है एक फंक्शन, ये एक फंक्शन मिलता है, और दूसरा आपको मिलता है कॉमा के बाद टाइम, कितना टाइम बाद आपको उसको चलाना है। सर इंटरवल और टाइम आउट में क्या डिफरेंस है? इंटरवल और टाइम आउट में डिफरेंस ये है कि इंटरवल जो है वो बार बार चलता है, टाइम आउट एक बार चलता है बस। ठीक है, अच्छा, सेट इंटरवल ने क्या किया, आपको एक फंक्शन दिया और एक टाइम दिया। अब फंक्शन के अंदर आपने जो भी चीज़ करानी है ना, वो आप फंक्शन में डाल दो, फंक्शन में डाल दिया आपने, और कितने टाइम बाद करानी है वो आपने अगली चीज़ में डाल दिया। अच्छा ये मिलीसेकंड में रीड कर। अब ये मिली सेकेंड्स के बाद ना ये फंक्शन चलेगा बार बार। ठीक है, अब कितने भी मिली सेकेंड्स हो जाएं, हर मिली सेकेंड्स के बाद ये वाला फंक्शन हमारे पास चलेगा। अब इस फंक्शन में आपने जो कुछ भी डाला हुआ है वो भी चलेगा फिर। ठीक है, देखो ये आ गया, बिल्कुल सेम काम हो रहा है यहाँ पे। सर ये काम CSS से नहीं कर सकते ना? नहीं। कि ये चीज दिखानी है भाई, ये सेकंड नहीं, तो वैसे एक बैनर चेंज होते हैं किसी वेबसाइट के। सब तो खुद जो होते हैं हाँ वो तो CSS से हो जाता है, एनिमेशन होती है और टाइम उसके अंदर भी होता है। ये सिंपल फंक्शन से बना। ठीक है, सिंपल फंक्शन से आपने बना दिया इधर, और बस यहाँ पे आके आपने टाइम दे दिया, कोई भी चीज़ आपने दे दी, कोई भी कोड आपने दे दिया, और वो कोड आपका बार बार इतने टाइम बाद चलेगा। अब 1000 मिली सेकेंड डालो, 2000 डाल देते हैं, चलो 2-2 सेकंड करके टाइम
बढ़ेगा हमारे पास। ठीक है, 23 हो गया, 23 के बाद 25 हो गया, 27 हो गया, 29 आएगा डायरेक्ट। ठीक है, 2-2 सेकंड के बाद हमारा काम हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसको आके इधर बोलोगे 3 सेकंड्स के बाद ही बार बार चलेगा। ठीक है भाई, 40, 43, 3 सेकंड के बाद दोबारा चलेगा ये 46, 3 के बाद दोबारा चलेगा ये 49। क्या मिनट अगर आपको चलाने हैं तो आप यहाँ पे आके लिख दो 60,000 लिख दो। अब ये 1 मिनट के बाद चलेगा कोड, 1 मिनट के बाद बार बार चलता रहेगा। अब 1 मिनट तक कौन वेट करेगा भाई? सही है, तो ये वाली सारी चीज़ें हमारे पास। सर 60,000 क्या लगा? ये समझ नहीं आया। 60,000 सही है भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसको देखते हैं कि मिली सेकेंड कैसे चल रहा होता है हमारे पास ना। आओ इधर। 60,000 मिलीसेकंड चलेंगे तब जाके हमारा मिनट का एक आगे होगा। अगर आपको ज्यादा अच्छा, ये बोल रहे हैं आप ना डॉट करके ऐसे करके कुछ करोगे ना इधर आके, तो ये आपको मिली सेकेंड भी ला के देगा। ठीक है, 3 बार आप लिखोगे ना अगर। चलो, ये आ गया। अच्छा, अब क्या होगा इधर देखो, मिली सेकेंड चल रहे हैं भाई, इधर देख लो, और से देखो मिली सेकेंड चल रहे हैं इधर ना, ये चल रहे हैं, ये मिली सेकेंड चल रहे हैं आपको। अच्छा, इसको अगर मैं 1 कर दूं तो हर मिली सेकेंड के बाद मेरा एक कोड चलेगा और एक एक मिली सेकेंड आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा इधर ना। ये लो भाई, सबकी आवाजें आ रही बन गए स्टॉप वॉच? बना लोगे? सर स्टॉप वॉच बन जाएगी। नैनो सेकंड क्या होता है? अब ज्यादा हो गया सर मिलीसेकंड से भी वो मिली सेकंड तो देखो तुम, आओ इससे पूछते हैं। बताओ मिलीसेकंड कौन सा चल रहा था? ये बताएगा, देखते अगर होगा तो बता देगा भाई। मोमेंट JS डज नॉट सपोर्ट नैनो सेकंड्स। बात खत्म। मिली सेकंड को तो पहले तुम देख लो मिली सेकंड कैसा चल रहा है, फिर देखना सेकंड्स को भी। सर आपने ये स्मूथ कैसे किया? कौन सा? सर ये स्टार्ट 300 से हो रहा है। 1 मिनट, क्या कह रहे हो? अब ये इतना तेज चल रहा है, आपने कैसे किया? पहले तो इतना अजीब तरीके और से 60,000 सेकंड चल रहा था ना वो, हर एक सेकंड के बाद चल रहा था कोड। अब हमने बोल दिया कि आपको हर मिली सेकंड के बाद चलना है, 1 लिख दिया इधर, तो हर मिली सेकंड के बाद चल रही है, तो मिली सेकंड नजर आ रहा है। हाँ, 1 मिलीसेकंड को आप पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ें? चेक करें। आ गया, आ गया मिली सेकंड नहीं आया। हाँ भाई, वो आपके ऊपर है, आप आपके ऊपर है भाई। बटन लगाना सबको आता है ना, लगा दो बटन। ठीक है भाई, अब देखना ये जैसे 60 पे पहुंचेगा ना, ये आपका 27 हो जाएगा। पॉज कैसे होगा वो आपके ऊपर है ना। लॉजिक बिल्डिंग चैट जीपीटी आपके पास है, कोड आपके पास सारा है, खुद देखो बस। क्या चीज सर? इसको स्टॉप कैसे करना है सर स्टॉप वॉच आपके वाले घड़ी भी लगा है? घड़ी भी लगा है स्टॉप वॉच? बना दो, या तो वॉल क्लॉक बना दो गोल वाली, एनिमेशन आती है सबको बनाना, सुइयाँ भी घूमे उसकी। एनिमेशन लगाना आती है ना भाई, एनिमेशन लगाना आती है ना सबको, पढ़ी है ना एनिमेशन क्लास में, कस्टम भी पढ़ी है, बनी बनाई भी पढ़ी है। लगा दो एनिमेशन। उसकी सुइयां कैसे घूमेंगी घड़ी की? वो आपके ऊपर है, की फ्रेम पढ़ा था ना हमने कि ऐसे पकड़ के ऐसे घूमता है वो, फिर 1 सेकंड के बाद ऐसे ऐसे घूमेगा, खुद देखो। सही है भाई। अच्छा, कोई सवाल है किसी का यहाँ पे तो पूछ लो, टाइम से रिलेटेड, मोमेंट जेस से रिलेटेड। कहाँ से मुश्किल है, 1 लाइन का तो कोड लिखा है भी हमने। याद करना मुश्किल है सर, कहाँ क्या लिखेंगे? भाई देखो, मैंने उस दिन एक वीडियो भेजी थी ना ग्रुप में, कल वीडियो भेजी थी ना ग्रुप में, क्या भेजी थी मैंने? सर वो देखी थी टाइम। वो देख लेना एक बार, उसमें यही बताया था कि हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। समटाइम्स मुझे देख लो ना, मैं खुद यहाँ पे गूगल कर रहा हूँ इधर आके, मोमेंट जेस मुझे बताओ, हालांकि इसको मैं रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ।
डेली लाइफ में मेरे इस्तेमाल होती है ये लाइब्रेरी, लेकिन मुझे इसका ये याद नहीं है कि भाई मिली सेकेंड कैसे आएंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है ना तो बुरी बात नहीं है भाई, ये ग्रुप में आपने वीडियो भेजी थी उसमें ये बताया उसमें यही बताया था उसमें। किताब में लिखता था ऐसा, अब नहीं लिखता क्योंकि चैट जीपीटी ये डायरेक्ट इससे गूगल कर लो, देखो गूगल करना आना चाहिए आपको चीज़ ना। कोई चीज़ अगर नहीं आती ना तो गूगल करो, क्योंकि ये जो कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है ना हमारी, बल्कि जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें आपको हर वक्त सीखते रहना पड़ता है। सीखते रहना। अब कंप्यूटर साइंस की फील्ड आ गई एक, अभी रिसेंटली देख लो एआई, नया कोई एआई आ जाएगा अगले महीने, उसको आपको सीखना पड़ेगा। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी वो आपको सीखना पड़ेगी, ठीक है। आज से पहले जो काम होता था वो जावास्क्रिप्ट पे होता था जैसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो टाइप स्क्रिप्ट नाम की एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट की जगह वो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। रिएक्ट करके एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, वो इस्तेमाल होती है। उसकी जगह नेक्स्ट.जेएस करके एक लाइब्रेरी आ गई। तो ये चीज़ें ना आपको सीखना पड़ती हैं हल्के हल्के, वक्त के साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा। अप टू डेट रहना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सीखने वाली चीज़ है ना भाई, ये आपकी हर फील्ड के अंदर है, ठीक है। अब कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे? सर दर्जी की नाई की भाई नाई के बाद में ना मशीन की वैरायटी आ गई है अब दूसरी। नाई को भी मशीन सीखना पड़ती है, कैसे होगी? सर मोची के वही उदाहरण है जो चलते हुए आ रहे हैं बचपन से। भाई मोची ने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा ना भाई। नहीं कर रहा सर, तो वो होएगा है भी नहीं ना अपग्रेड। भाई मोची की ना मशीनें भी आती हैं अब, मोची की भी मशीनें आती हैं अब, जूते सीने की मशीनें आती हैं अब। बाहर मुल्क में आप देखो ना जाके, यहाँ पे आप देख लो गाड़ियाँ, अब आप कहोगे गाड़ी की फील्ड में चेंजेस नहीं आ रहे, बाहर निकल के तो देखो भाई इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया इधर ना, ये भी सही है। हम अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप को, वो हमारा मसला है। लेकिन इनोवेशन ना हर फील्ड के अंदर आ रहा है, हो रहा है कहीं ना कहीं हो रहा है। हर जगह हो रहा है, सर ठीक है। इंसान नहीं बदल रहा बस। बदल तो रहे इंसान। हाँ, सर ये अभी तक नहीं बदला सर, वैसे का वैसे ही है। हाँ इसके तो अच्छा जी, सर क्या इसके तो इसके मामला थोड़े अलग है। नहीं नहीं तुम मत नहीं होना सर। अच्छा चलो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। हो रहा है भाई का। स्पेसिफाइंग अ डेट एंड टाइम, ठीक है भाई, ये आ गया इधर। इसको हटा दो यार, ये काम का नहीं है। चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डेट एंड टाइम, यू कैन चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, हियर इज द समरी। बस इसके ना ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ लो आप लोग कि क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको यहाँ पे आके मिल रहा है ना पूरा साल, इसको तो कमेंट करें पहले। अच्छा जी, डेट टुडे इज इक्वल्स टू न्यू डेट, टुडे डॉट गेट फुल ईयर डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है। अच्छा भाई इससे हमें क्या मिल रहा था? पूरा साल मिल रहा था 2026, ठीक है। 2026 पूरा मिल गया। अगर आप ये चाह रहे हो कि 2026 की जगह मुझे कोई और साल मिले, तो यहाँ पे आके आप सेट इसको कर सकते हो, ठीक है। आपने बोलना है भाई फुल ईयर टुडे डॉट सेट फुल ईयर, और यहाँ पे आगे ने बोला भाई 2022 2019, ठीक है। आप गेट करोगे ना फुल ईयर तो आपको यहाँ पे ये 2019 ला के देगा। सर आपने स्ट्रिंग में लिखा है। स्ट्रिंग में लिखा है तो क्या हुआ, नंबर में गेट लिखो। फुल ईयर में क्या है और सेट फुल ईयर में क्या है? सेट फुल ईयर जो हमने डाला है वो आएगा। एक ही, हाँ सेट फुल ईयर वो आएगा जो हमने डाला। हाँ। अब सेट फुल ईयर वो आएगा जो हमने खुद सेट कर दिया, अच्छा, ठीक है। और गेट फुल ईयर जो यूजर का होगा। गेट फुल ईयर वो आएगा जो करंट डेट चल रही होगी, लेकिन करंट डेट को हमने यहाँ पे आके ओवरराइड कर दिया। हमने बोला भाई अब आप ना 2026 नहीं हो, अब आप हो भाई 2019, तो ये अब 2019 वाला कोड ला के देगा मुझे, ठीक है। 2019 इसने मुझे ला के दे दिया। इसी तरह से आप लोग इसको भी चेंज कर दो, महीना पूरा चेंज कर दो आप। अभी करंटली जो मंथ है वो 0 मुझे मिलेगा, ठीक है। इसकी जगह आप कुछ और भी चेंज कर दो। 3 आपने लिख दिया इधर, और आपने बोला कि भाई सेट मंथ, गेट मंथ आपने लिखा तो आपको अब ये महीना नंबर 3 ला के देगा, ठीक है। ये आ गया आपका महीना नंबर 3। हाँ भाई क्या है तुम्हारे पास? ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे,
मैंने बोला टुडे डॉट सेट डेट। अभी आज क्या तारीख चल रही है, 2 चल रही है ना, मैंने यहाँ पे 8 डाल दी। तो अब अगर मैं इसको जितनी बार भी गेट करूँगा, मैं बोलता हूँ गेट डेट, तो ये मुझे 8 तारीख ला के देगा। ठीक है, ये मुझे कौन सी ला के देगा भाई, 8 ला के देगा हर बार, क्योंकि मैंने इसको ओवरराइड कर दिया। मैंने इसको बोल दिया भाई आप आज से मुझे 8 तारीख ला के दोगे हमेशा। सही है भाई। अच्छा, इसी तरह से आप डेट को चेंज कर सकते हो, आवर्स चेंज कर सकते हो, मिनट चेंज कर सकते हो, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स अगर होंगे तो कर देना। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर के अंदर ये वाली चीज़ हमारी कवर अप हो गई। सही है भाई। डेट और टाइम की थ्योरी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी कि डेट क्या होती है, टाइम क्या होता है, कैसे सब सेट हो रहा होता है, उसको इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो हमने पूरा पढ़ लिया। मूवमेंट जेएस नाम की एक लाइब्रेरी हमने पढ़ ली, नई चीज़ कि अगर आपको टाइम को फॉर्मेट करना है या चेंज करना है तो आप वो कैसे करोगे। सही है भाई। अच्छा जी।